Hello students, we are going to discuss the hard and important points of solution chapter. Means solution chapter में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. गैसेस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड टॉपिक आपका, दैट इज़ हेनरीज लॉ, इसके एप्लीकेशंस और इसके सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहला हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. और हेनरी लॉ बताता क्या है आपका? हेनरी लॉ आपका वह लॉ है जो आपका बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन एनी गैस. मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल टू KH X. इसकी एप्लीकेशंस, इसकी सिग्निफिकेंस में आपको बताया गया. स्क्यूबा डाइवर्स के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो फिल की जाती है, दे ऑल आर टोटली रिलेटेड विथ हेनरी लॉ. एंड लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ. हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, गैसेस एसोसिएट या डिसोसिएट न हो. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ. जो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है आपका वेपर प्रेशर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर का वेपर प्रेशर. कोई भी लिक्विड धीरे धीरे वेपराइज्ड होता रहता है. जब इसकी जो वेपर्स है आफ्टर कवरिंग, इसको कवर करने के बाद इस लिक्विड पर जो प्रेशर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इससे रिलेटेड आपका है राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ बताता है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, P इक्वल टू P नॉट XA, जहाँ पर P आपका होता है वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए. वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन्स जो वेपराइज्ड हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल जो नहीं होते हैं, जैसे NaCl आपका नॉन वोलेटाइल है, C2H5OH वोलेटाइल है. ओके स्टूडेंट्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऐसे आपके सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हो, जिसके लिए डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू इक्वल होती है 0 के, आइडियल है. जिसके जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, नॉन आइडियल है. डेल्टा V एंड डेल्टा H की वैल्यू नॉट हो 0 के, दैट इज़ नॉन आइडियल. ये शो करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन. ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शंस से रिलेटेड है. अगर इंटरेक्शन अब बहुत अधिक हो रहा है, दैट सो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो रहा है नेगेटिव डेविएशन. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, there are 4 different types of colligative property, that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. ये आपके चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एंड दिस टॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. और लास्ट एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कभी कभी किसी सब्सटेंस के एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से, एसोसिएट होने से, डिसोसिएशन होने से कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. और वॉन ऑफ फैक्टर, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वॉन ऑफ ने आई दिया है. ठीक है, तो ये सभी आपके टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लिए जो हमको पढ़ने हैं. ठीक है, इस चैप्टर्स में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमको लर्न करने हैं, जैसा कि हेनरी लॉ का फार्मूला P इक्वल टू KH X, जहाँ X G लिखा गया है. Xg क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड. राउल्ट्स लॉ P इक्वल टू P नॉट XA. X यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट. रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स एंड राउल्ट्स लॉ. डाल्टन्स लॉ जो आप पढ़े हैं, P टोटल इक्वल टू PA PB PC, तो वही यहाँ अप्लाई करने पर P नॉट AX इक्वल टू YA XP है, P नॉट XB इक्वल टू YB XP, where XA and XB is the mole fraction of component, YA and YB are mole fraction of
वेपर फेज कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी और इसको और कैसे लिख सकते थे, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन इंटू डब्ल्यू ए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला डेल्टा टी इक्वल टू के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी जो आपको आइडियल गैस इक्वेशन की तरह यहाँ फॉलो हुआ है, जैसे वो पी बी इक्वल टू एन आर टी था, तो यहाँ पर आपका पाई है, पाई इक्वल टू सी आर टी, या इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, पाई वी इक्वल टू एन बी आर टी। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सभी का फॉर्मूला यहाँ दिया गया, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, डेल्टा टी इक्वल टू आई के वी इंटू एम, डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपका है वांट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल टू क्या है, आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। एसोसिएशन के लिए क्या होता है, अल्फा इक्वल टू वन माइनस आई अपान वन माइनस वन अपान एन, वेयर एन इक्वल टू सॉल्यूट। Okay students, learn carefully all topics for solution chapter. Thank you.